आज मैं आपको ले जा रही हूँ चॉकलेट वर्ल्ड के अंदर, जहाँ हर चीज़ चॉकलेट के अराउंड घूमती है। लेकिन उससे पहले हमने होटल में चेक इन किया और यहाँ पे हम एक रात स्पेंड करेंगे और फिर सुबह नाश्ता करने के बाद चेकआउट करेंगे। होटल का ब्रेकफास्ट जो था वो अच्छा था, लेकिन हॉलीडे की वजह से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। एनीवेज़, मुझे तो पैनकेक से मतलब होता है और साथ में एक कॉफ़ी का कप हो जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। अच्छा, पैनकेक्स बनाने का प्रोसेस तो देखिए, ये मशीन जो होती है ना, जस्ट इसमें ओके का बटन दबाते ही 2 पैनकेक्स तैयार होके आपकी प्लेट में हाज़िर हो जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर अपने पैनकेक्स बनाए, नाश्ता किया और उसके बाद अब हमने चेकआउट करना था। तो होटल में ज़्यादा मेस तो था नहीं, क्योंकि एक रात पहले ही हम लोग आए थे। तो बस जी, जल्दी-जल्दी हमारी पैकिंग भी हो गई। चेकआउट करने के बाद अब हम लोग जो हैं वो हर्शीज़ चॉकलेट वर्ल्ड में जा रहे हैं। हर्शीज़ का नाम किसने नहीं सुना, आपको भी पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड फ़ेमस चॉकलेट है। और मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में कि किस तरह से मतलब इस ये सिटी बना और किस तरह से ये चॉकलेट जो है वो तैयार होती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हर्शीज़ के चॉकलेट वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे पूरी ये फैक्ट्री है, मार्केट भी है बाहर और इसके साथ ये आपको एक टूर करवाते हैं। दिस इज़ द फ्री चॉकलेट फैक्ट्री टूर राइड दैट टेक्स यू थ्रू द प्रोसेस फ्रॉम कोको बीन टू रैप्ड कैंडी बार। तो चलिए जी, मेरे साथ-साथ चलते रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये है जी मिल्टन हर्शी, जो इस सिटी के साथ-साथ इस चॉकलेट को बार्ज़ वजूद में लेकर आए। हर्शी फैक्ट्री टूर जो है ना, इसकी फ़न राइड जो है वो एक उसके थ्रू ये होती है, जहाँ पर चॉकलेट बनने का पूरा सफ़र दिखाया जाता है। पहले कोको बीन्स को प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको ग्राइंड करके स्मूथ चॉकलेट बनाई जाती है। मिल्क, शुगर और कोको को परफेक्ट टेम्परेचर पर मिक्स किया जाता है, तब जाके वो क्लासिक हर्शी का टेस्ट आता है। यहाँ पर ये काउज़ भी बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर ये दूध ना दें तो चॉकलेट बनेगी कैसे? इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। ये चॉकलेट बनाने की एक मेन मदर का रोल प्ले करती हैं। फिर इसको डिफरेंट तरह से मोल्ड किया जाता है, बार्स और किसेस की शेप्स के लिए और डिफरेंट शेप्स के लिए। और फिर फाइनली होती है पैकेजिंग, जो कि बिल्कुल फ्रेश और हाइजीनिक होती है। और टूर के एंड पे चॉकलेट की इतनी स्मेल टेम्प्टिंग होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चलिए आप खुद ही देख लें। It all starts with cocoa beans, which are harvested and shipped to us from tropical regions around the world. We send the cocoa beans through large cleaning machines that screen and thoroughly remove unwanted parts. Turn cocoa nibs into unsweetened flour. Turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chocolate. Our pressing machines squeeze the unsweetened chocolate into discs of cocoa powder known as Hershey's cocoa. Pressing also produces cocoa butter, which will prove later on in the process. Every day, shining tanker trucks pick up milk from local farms and line up outside our factory for delivery. Hershey is one of the only companies in the world that uses fresh milk to make milk chocolate. Fresh milk is part of what gives Hershey's milk chocolate its delicious and distinctive taste. Is to make sure all of that milk meets our high quality standards. Once it passes testing, we mix sugar into the milk using large batching tanks. We pasteurize and condense. Chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that we call chocolate crumb. We dry the chocolate crumbs with force pound earlier and add a dash of vanilla. This brings out the chocolate's rich taste and creamy texture. And of course, steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth, uniform consistency. Here's our friend Kiss to explain the next step in the process. Process mixes and heats the chocolate, developing the rich flavor and color. Heavy rollers smooth out the refined crumb until it reaches the silky liquid texture of milk chocolate. Bye for now. After conching, we temper the milk chocolate, heating and cooling it to just the right texture and consistency. During tempering, we can mix in other ingredients such as roasted California almonds. Next, we pour the milk chocolate into molds and through cooling tunnels that solidify the chocolate.
delicious Hershey's chocolate goodness is finally ready to be packaged. Like Hershey's milk chocolate, especially Peanut butter cups, my personal favorite. Everyone has a favorite. please remain seated until the door opens and watch your step on a moving platform and enjoy the rest तो of देख लीजिए, जो कहा था वही बताया ना इन्होंने भी। चॉकलेट बनाना सीखना हो या चॉकलेट को फ़ील करने का दिल कर रहा हो, तो इस मामले में हर्शी इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। क्योंकि हर्शी जो है ना, वो सिर्फ़ एक चॉकलेट नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है जो बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। और यहाँ पर स्टोर में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी ना चॉकलेट्स की, शायद आपने स्टोर्स में देखी भी ना हो। यहाँ पे वर्ल्ड की जो बिगेस्ट चॉकलेट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, प्लांट बेस्ड चॉकलेट्स हो गई, शुगर फ्री चॉकलेट्स हो गई और भी बड़ा कुछ है। कोको पाउडर तो मिलता ही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप हैरान हो जाते हो, अच्छा ये भी हर्षी का है? तो मतलब इतना यहाँ पर आपको सब चीज़ें, और मज़े की बात ये है कि डिस्काउंट प्राइस होती है क्योंकि आप फैक्ट्री से डायरेक्ट ले रहे हो। अगर तो आप लोग चॉकलेट लवर्स हैं, तो हर्शी जो फैक्ट्री है ये आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। और देखिए ये वर्ल्ड बिगेस्ट किटकैट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस ये यहाँ तो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स देख के शॉक्ड ही रह गई लिटरली कि ये भी निकाल लिए इन्होंने। बस ये अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए। जो चीज़ें हमने बाय की थी वो हमने यहाँ से खरीदी हैं, उन पे अच्छा खासा हमें मैसिव किस्म का डिस्काउंट भी पड़ा और हम हैरान थे स्टोर प्राइजेज़ और इनकी प्राइजेज़ में। तो एनीवेज़ ये तो यहाँ से हो गई हमारी शॉपिंग। आगे मिल्टन हर्षी का मेंशन भी दिखाऊँगी और डाउनटाउन का एरिया भी। उससे पहले जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे ना, तो इधर एक टूर राइड जो होती है ना, वो बस के थ्रू भी होती है। मतलब ये ट्रेन या बस जो भी आप कह लो, ये चलती है और आपको पूरे हर्षी सिटी का राउंड देती है। आपको मेंशन तक भी लेके जाती है, लेकिन एनीवेज़ अभी तो हम लोग जो हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। वैसे इसकी रिज़र्वेशन होती है, टाइमिंग्स होते हैं, तो आप बुक कर सकते हो। फैक्ट्री के बाहर जो हर्षी का डाउनटाउन एरिया है ना, वो भी काफ़ी लाइवली और क्यूट सा है। उसके साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, जहाँ बहुत ही हेवी किस्म की रोलर कोस्टर्स हैं, जो सिक्स फ्लैग का मुकाबला भी कर सकती हैं। अभी तो विंटर्स की वजह से ये सारा बंद था, लेकिन ये काफ़ी बड़ी-बड़ी राइड्स और थीम्स होती हैं यहाँ पर। यहाँ के डाउनटाउन में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, गिफ्ट शॉप्स और चॉकलेट शॉप्स और हर्षी की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएँगी। अभी तो हम लोग जा रहे थे मेंशन की तरफ, तो यहाँ पर पतली गलियों से निकल रहे थे और ये गलियाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों बनाई हुई, क्योंकि ये लोगों के बैकयार्ड की तरफ थी। और ख़ैर एनीवेज़ अभी ये यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इनका म्यूज़ियम भी है हर्षी का, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने। और इनकी स्टोरी का भी एक है कि अब स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ भी होती है। और ये देखें स्ट्रीट लाइट्स भी केसेस वाली चॉकलेट की शेप की लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो एवेन्यूज़ है ना, वो भी कोको, कोई चॉकलेट एवेन्यू, डिफरेंट इस तरह के आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अभी यहाँ पर जो ट्रेन टूर्स होते हैं, बस टूर्स, वो भी आपको मेंशन तक लेके जाते हैं। मिल्टन हर्षी के मेंशन देखने के लिए हम बाहर से जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊँगी, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था वो, उसका मेंशन था और उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसने, मैंने सुना था, ऑर्फन्स के लिए यहाँ पर इस तरह से ये काम शुरू किया था। उसने ना सिर्फ चॉकलेट बनाई है, बल्कि ये पूरा सिटी ही उसी की वजह से ये डेवलप हुआ था। उनका विज़न सिर्फ बिज़नेस नहीं था, बल्कि एजुकेशन और कम्युनिटी के लिए भी था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बस ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख़्याल रखें। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। नया साल मुबारक हो। अल्लाह हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।